I am Dr. Rajat, MD Medicine, Assistant Professor in Dr. SN Medical College जोधपुर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर पे कि हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी हार्ट, यानी कि स्वस्थ दिल के लिए स्वस्थ आहार। अब हार्ट डे के ऊपर बात कर रहे हैं तो बेसिकली बात करेंगे हम हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन की जो डेफिनेशन है वो है 120/80 mmHg से अबोव को हम हाइपरटेंसिव कहते हैं। हाइपरटेंशन एक तरीके की क्रोनिक डिजीज है। इसको एक साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं इसको साइलेंट किलर? बिकॉज कि जो हाइपरटेंशन है ये साइलेंटली दूसरे ऑर्गन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में अब ऐसी बात करने लगे हैं आज के सिनेरियो में कि हम डाइट मॉडिफिकेशन से हाइपरटेंशन को कम कर सकें। हाइपरटेंशन क्योंकि एक क्रोनिक डिजीज है, इसलिए इसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। जो पेशेंट हाइपरटेंशन की ड्रग्स ले रहे हैं वो भी अगर हेल्दी डाइट लें, डाइट मॉडिफिकेशन करें, तो उनकी जो ड्रग्स है वो रिड्यूस हो सकती है। ये अभी यूएसए में स्टडी हुई थी डैश डाइट ट्रायल पे। डैश डाइट जो कहे जाती है वो कहते हैं डाइट इन हाइपरटेंशन में किस तरीके की डाइट लेनी है। डाइट में इसमें जो डैश डाइट रिकमेंड की जाती है उसमें है होल ग्रेन, मतलब आपको जो अनाज लेना है वो पूरा होल लेना है, वेजिटेबल्स लेनी है और फ्रूट्स लेने हैं, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिनिमल लेने हैं। उसकी वजह से देखा गया है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं 10 से 20 mmHg उन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया था। तो अपन को जो डाइट मॉडिफिकेशन करना है इस तरीके से करना है कि एक तो जो हाई सोडियम डाइट्स हैं वो हमें अवॉइड करनी है, जंक फूड्स नहीं लेने, पैक्ड फूड होते हैं जो रेडी टू ईट फूड हो रहे हैं उनमें सोडियम ज्यादा होता है, इसलिए उन चीजों को अवॉइड करें। और फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स जिसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, जैसे कि बनाना या कोकोनट वाटर, ये आप डेली डाइट में इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा। कुछ चीजें डाइट में आप अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे लो सोडियम मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद अपन को एल्कोहल, जो मेन रीजन है हाइपरटेंशन का, एल्कोहल और स्मोकिंग, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट, यानी कि मिनिमल अमाउंट में आप लें। और स्मोकिंग तो प्रिवेंट ही कर दें, बिल्कुल ही बंद कर दें, जिससे कि हाइपरटेंशन को ये प्रमोट करता है, एक्सेसिव प्रमोट करता है। आज की जो डेली रूटीन लाइफ है इसमें आप स्ट्रेसफुल लाइफ जो है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, ये डायग्नोज हो जाता है अर्ली यंगर एज ग्रुप में, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है। और आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो एक्सरसाइज प्रोन भी नहीं है, ना तो एक्सरसाइज करते हैं ना वर्क करते हैं, सिर्फ डेली चेयर प्रैक्टिस चल रही है। जो बाबू लोग हैं या टीचर्स हैं या जो आपके जो जिनको कहते हैं हम क्या कहें, जिनको हम कहें एजुकेटेड ग्रुप, वो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं और वो एक्सरसाइज से बहुत दूर हो गए हैं। इसलिए अगर आप वीकली 150 वीक में 150 मिनट्स, डेली 30 मिनट्स अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये भी एक हाइपरटेंशन को रोकने का एक तरीका माना गया है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें और स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग डे बनाया हुआ है, तो आप योगा से जुड़ सकते हैं। योगा करने से और आपका स्ट्रेस रिलीव होता है और स्ट्रेस रिलीव होने से हाइपरटेंशन कंट्रोल होता है। तो हाइपरटेंशन को रोकने के लिए आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें डाइट में हम जो बात कर रहे थे कि हमको फल फ्रूट और वेजिटेबल लेना है, उसमें अपन को हाई फाइबर डाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाई फाइबर डाइट्स के लिए मैंने आपको बताया होल ग्रेन लें, या आप जो आटा यूज करते हैं वो मल्टीग्रेन आटा लें। मल्टीग्रेन आटा से देखा गया है कि उसमें फाइबर रिच हो जाता है, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। और आप जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग कंडीशन में हैं तो ज्यादा चाय या कॉफी
का सेवन बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसको कंट्रोल करें। और डेली डाइट में अगर किसी को हाइपरटेंशन है या प्री हाइपरटेंशन है, प्री हाइपरटेंशन के लिए मैं आपको बताऊंगा 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन, और 140 से अबोव को हम हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट कर देते हैं। जो प्री हाइपरटेंसिव ग्रुप है और जो हाइपरटेंसिव ग्रुप है, उनको सोडियम, जो डेली रूटीन का जो सोडियम है डेली डाइट, लेस देन 5 ग्राम, 5 ग्राम से कम आपको सोडियम लेना है पूरे दिन भर में। और चाय कॉफी अगर आप लेते हैं तो वो मिनिमम 2 कप ऑफ चाय और या 2 कप ऑफ कॉफी डेली में लिमिट है, इससे ज्यादा ना लें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स, अभी एक रिसर्च हुई थी, ट्रायल हुआ था, ओमनी डाइट ट्रायल, उसमें ये कहा गया था कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब है जो आप दूध या दही लेते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क में लो सैचुरेटेड फैट होता है, तो ऐसे आप डेयरी प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा लो अमाउंट में लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट जैसे कि वेजिटेबल फ्रेश है या फ्रूट्स हैं, इनको लेके आप अपना डाइट अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि आपको हाइपरटेंशन को रोकने में मदद मिलेगी। अब हाइपरटेंशन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज के लिए मेनली प्रोन होता है, बाद में वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है जैसे किडनी, लीवर, लेकिन मेनली वो हार्ट को इफेक्ट करता है। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेथ रेट है उसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज, और उसका डायरेक्ट रिलेशन है हाइपरटेंशन से। तो हाइपरटेंशन से कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजें हो सकती हैं, हार्ट अटैक पड़ सकता है जिसको मैंने आपने बताया, सीवीडी हो सकती है, और हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमें हाइपरटेंशन को रोकना चाहिए। हाइपरटेंशन के लिए एक पहले स्टडी की गई थी, उसमें कहा गया था कि रूल ऑफ हाफ है। तो मैं उन पेशेंट्स के लिए कहूंगा जो हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं वो रेगुलर लें और रेगुलर मॉनिटरिंग करें। रूल ऑफ हाफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। रूल ऑफ हाफ क्या है कि आधी पॉपुलेशन हमारी, जो 50% पॉपुलेशन है हाइपरटेंसिव है, वो डायग्नोज ही नहीं है, अनडायग्नोज्ड है, क्योंकि उन्होंने कभी बीपी मॉनिटरिंग की नहीं। और जो 50% डायग्नोज पेशेंट्स हैं उनमें से 50% पेशेंट्स ड्रग्स नहीं लेते, और जो 50% पेशेंट जो ड्रग्स लेते हैं उनका कॉम्प्लायंस इतना पुअर है, वो रेगुलर नहीं लेते, इरेगुलर लेते हैं। इसको रूल ऑफ हाफ प्रूवन हो चुका है। तो आप इस श्रेणी में ना आए, डाइट रेगुलर मेडिसिन लें, डाइट मॉडिफिकेशन करें और हाइपरटेंशन से निजात पाएं। थैंक यू।